प्रेमी क्रिया वाक्य गोविंद राधे। पर्सनैलिटी मायातीत होती हैं, ब्रह्मज्ञानी और कृष्ण भक्त। तो कृष्ण भक्त के कार्य, उनके वाक्य, उनकी मुद्रा आदि देखकर जो मायातीत ज्ञानी है उनकी बुद्धि भी चक्कर खा जाती है, नहीं समझ पाती। मायाबद्ध जीव बेचारा क्या समझेगा। गौरांग महाप्रभु ने कहा, जार चित्ते कृष्ण प्रेमा करे उदय, तारो वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञे न बुझे। ज्ञानी भी नहीं जान सकता। वाक्य बोलते हैं जो प्रेमी संत, अटपटा श्री कृष्ण के ही खिलाफ बोले जा रहे हैं। अवंदर अनंत प्रेम भरा है। भ्रमर गीत आप लोगों ने सुना हो। कितनी भयानक उक्ति है। मधुप कितव बंधो, ऐ भंवरे जा उसी धूर्त के पास। धूर्त? श्याम सुंदर को धूर्त कह रही है। तो उनके कार्य को कौन समझेगा जब वाक्य को नहीं समझ सकता कोई। उल्टा बोल देते हैं, प्रीति करी काहू सुख न लहो। सब लोग प्रेम करना बंद कर दो। सूरदास कह रहे हैं, प्रीति करी काहू सुख न लहो।
अलिसुत प्रीति करी जल सुत सो संपुट सर्व गयो, प्रीति पतंग करी दीपक सो आपुनो देह जरो। सबका बुरा हाल हुआ। हम जो प्रीति करी माधव सो, ओ खबर भी नहीं लिया। द्वारिका में मटर गश्ती कर रहे हैं 16,108 स्त्रियों के साथ। ये वाक्य है रसिकों के। चौर जार शिखामणि, गोपाल सहस्त्र नाम में एक नाम यह भी लिखा है, चौर जार शिखामणि। चोरों के अंतिम टॉप के सिरमौर और जारों के सिरमौर। क्या क्या शब्द नहीं बोली गोपियां, सब उल्टा। और क्रिया भी कोई नहीं जान सकता। देखो गौरांग महाप्रभु को, अभी कुछ दिन पहले की बात, एक संत, कोई संसारी नहीं, परम भक्त गौरांग महाप्रभु का 80 वर्ष की बुढ़िया से महाप्रभु जी के लिए चावल मांगने गई। भिक्षा, सन्यासी थे ना, तो सन्यासी लोगों को भिक्षा मांगने की लेकर खाने का नियम है। तो शिष्य लोग जाते थे, अपना मांग के लाते थे। तो चावल मांगने गया, महाप्रभु जी को किसी ने बता दिया। उनका ऑर्डर था कोई सन्यासी किसी स्त्री को सामने भी न देखे, कोई चीज भिक्षा भी न मांगे। और जिस 80 वर्ष की स्त्री से मांगने गए, वो परम भक्त गौरांग महाप्रभु की, वो भी महापुरुष, मांगने वाला भी महापुरुष, और सर्वांतर्यामी गौरांग महाप्रभु की क्या कहना। और उसको त्याग दिया सदा को। तुमने आज्ञा का उल्लंघन किया। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि महाप्रभु जी को क्या हो गया है। ये संसारी आदमी भी ऐसी बात नहीं सोचेगा। 80 वर्ष की बुढ़िया से मांगने गया है चावल, और वो तो अंतर्यामी है, आइडियाज नोट करते हैं संत और भगवान तो। और इतना बड़ा दंड, छोटा मोटा दंड दे देते तो भी कोई बात थी। और सबसे बड़ा पॉइंट तो ये कि आप जानते हैं उसके भीतर का भाव क्या था। हाँ जानते हैं क्या था, बिल्कुल ठीक। फिर दंड क्यों? आज्ञा का उल्लंघन, बस आज्ञा का उल्लंघन। और सन्यासी इसकी नकल करेंगे। एक 80 वर्ष से तुम मांगने गए हो, एक 25 वर्ष की युवती से मांगने जाएगा भिक्षा। हाँ, और नित्यानंद से कहते हैं 2 ठो ब्याह कर ले। 2 ठो ब्याह। हम लोग भी थे उस समय। कहा ये महाप्रभु जी को आप लोग अवतार कहते हैं? हाँ? ये क्या कर रहे हैं?
दो दो ब्याह करवा रहे और स्वयं अपनी श्रीमती का त्याग करके सन्यासी बन गए। कुछ समझ में नहीं आएगा। श्री कृष्ण भगवान 16,108 से ब्याह किया, हाँ 10-10 बच्चे, 1,61,080 बच्चे, उनके बच्चे और सब आवारा हो गए। अरे भगवान के बच्चे क्यों आवारा हो गए? सबको मरवा दिया। नहीं समझ सकता कोई भी, न भगवान की बात समझ सकता है और न उनके जन की बात समझ सकता है। 5 पांडव के 5 बाप और पांचों ने मिलके एक श्रीमती बना लिया। और पांडवों को इतनी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी कोई स्त्रियां लड़कियां नहीं मिली। हम लोग भी थे, देखा देखो देखो देखो, और ये श्री कृष्ण के हैं सब लोग, उनकी पार्टी के हैं, पार्टी के। उस समय हम लोगों ने ये मजाक बनाया था भगवान का भी और संतों का भी। तो महापुरुषों की बात और भगवान की बात एक सी होती है। दोनों के पास योग माया की शक्ति है, इसलिए उनकी कोई बात कोई समझ ले आश्चर्य है, न समझे ये नेचुरल है। लोग कहते हैं एक बात समझ में नहीं आती, बाकी आती है। आप बड़े आप बुद्धिमान हैं, बाकी आ गई आपकी समझ में। अरे उनकी एक बात भी समझ में नहीं आनी चाहिए। वो जिस पर कृपा करके समझा दे बस वही समझ सकता है। अनंत जन्म क्यों बर्बाद हुए हमारे? अपनी माइक बुद्धि भगवान के एरिया में ले गए, संतों के पास ले गए और अपराध करते रहे। इसलिए महाप्रभु जी कहते हैं देखो भाई, ये समझ लो, जार चित्त जिसके मन में कृष्ण प्रेमा करे उदय, तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझे। इसलिए मायाबद्ध जीवो तुम मत जाना उस एरिया में। यत पाद पंकज पराग निषेव तृप्ता योग प्रभाव विधुताखिल कर्म बंधा, स्वैरम चरंति मुनयोपि नह्यमाना। स्वेच्छाचारी होते हैं महापुरुष और भगवान, उनके ऊपर शास्त्र वेद का कानून नहीं लागू होता, इसलिए कोई नहीं समझ सकता। माया का कार्य करते हुए माया से परे होते हैं। कंक्लूजन, माया का कार्य करते हुए माया से परे होते हैं। ये बात बुद्धि में बिठा लो, तब महापुरुष के पास जाओ, नहीं तो जाके नामापराध करोगे और बंटाढार हो जाएगा। ये भावार्थ है।